टॉक्स कमेटी में हैं, जिसको बनाया गया है छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए। 2 दौर की वार्ता आपने देखा कि इस कमेटी की छात्रों के साथ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी समाधान नहीं निकला है, क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि जब तक आप वीसी को नहीं हटाएंगे तब तक वो धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। लेकिन अब इसके आगे क्या, आज इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। आदित्य देवीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नैलो के विधायक हैं। आदित्य देवीलाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी आदित्य देवीलाल जी, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एचयू का ये जो विवाद है अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से, 2 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन उसमें भी समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि आप वीसी को पहले हटाइए, जबकि वीसी को हटाने को लेकर के अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार की जो मंशा है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी बॉडी हैं जिसमें कि सरकार का ज्यादा दखल देना हमारे बच्चों के भविष्य पर, इन संस्थाओं पर बुरा असर डालता है। जब भी किसी की सरकार रही हो जी, जब भी ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हुआ है। चौधरी बंसीलाल जी ने शिक्षा पे, शिक्षकों पे और पटवारियों पे कुछ वक्तव्य कह दिया था, और पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसके कारण उस टाइम की कांग्रेस सरकार को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अभी भी मैं सुन रहा था, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री जी गंगवा साहब बात रख रहे थे जी। अगर गंगवा साहब का बच्चा इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता अभी, तो क्या वो पेपर देने जाता? क्या वो बच्चा जात पात की बात करता, हिंदू मुस्लिम की बात करता? इनका बच्चा भी पढ़ा है, मेरा बच्चा भी कॉलेजों में पढ़ रहा है, उसने पास आउट किया। क्या हम लोग जब किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, या हमने भी शिक्षा ग्रहण की होगी, गंगवा साहब ने की होगी, सरकार के मुख्यमंत्री पढ़ा होगा, क्या हाँ हम लोग भेदभाव करते थे कभी कि मेरे बगल वाली सीट पे कौन सी जात का आदमी बैठा है, मुझे शिक्षा जो पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है या मेरा टीचर है, वो कौन सी जात और किस धर्म का है? क्या हम उसके पैर नहीं छूते थे? क्या हम सब लोग जब शिक्षा ग्रहण करते थे, बच्चे थे या कॉलेजों में गए, हमारे साथी नहीं थे? हम सबके साथ मिलजुल के नहीं रहते थे? जब बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ इस बर्बरता से, जैसे लाठियां बरसाई गई, ऐसे तो पशुओं पे भी कोई लाठी नहीं बरसाता। और उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चों की डिमांड जो थी वो ये थी नहीं कि वीसी को हटाया जाए। अगर डिमांड नहीं थी तो आपकी भी तो सरकार थी पिछली, उसमें आपने मुख्यमंत्री क्यों उठाया? अगर एक वीसी का जिम्मेवारी है कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, उसमें सारी चीजों का ख्याल करे, तो अब अगर बच्चों ने ये लाठीचार्ज हुई तो क्या बच्चे ये कहेंगे भाई वीसी के बिना ऑर्डर के लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, लेकिन आदित्य जी, उनका तर्क इस पर यह रहता है कि हम एक कमेटी बना दे रहे हैं, जांच हो जाए दोनों तरफ से, अगर दोषी होंगे तो हम उनको हटा भी देंगे, लेकिन अभी एक कमेटी बनाइए, ये आपकी मांग में शामिल नहीं। असल में इनकी मंशा नहीं है, ये शिक्षण संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। 4 मंत्रियों की कमेटी, महिपाल ढांडा जी, कृष्ण बेदी जी, रणबीर गंगवा जी और एक एमएलए रणधीर पनिहार जी, इनसे एक सवाल पूछो कि तुम्हारे बच्चों को अगर कोई लाठी मार दे, तुम चुप बैठोगे? तुम ये कहोगे हमारे बच्चे की गलती थी? अगर इन्हीं का बच्चा वहां होता और उसके सिर में लाठी लगती
क्या ये जाके सरकार को या मुख्यमंत्री को नहीं कहते कि यार इसको हटाओ, इसने गलत काम किया है? बच्चों ने अपनी जायज डिमांड मांगी। आज से पहले तो कभी यूनिवर्सिटी में लाठी नहीं चली। जब इन्होंने जो उनकी आपके ये स्कॉलरशिप्स थी उस पर रोक लगाई या उसमें कुछ ना कुछ विवाद या डिफरेंशिएट किया, तभी बच्चे उनके पास गए अपनी ग्रीवेंस को लेके। और जब वो ग्रीवेंस के लिए गए हैं तो आपने उन पे लाठीचार्ज कर दिया। हरियाणा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा आज, हरियाणा के बहुत लोग, हरियाणा ने चलाया, बहुत मुख्यमंत्री, बहुत पार्टियों ने, पहली बार ऐसा है कि जहां कोई सुनवाई नहीं है। उन बच्चों को, मैं गया था धरने पे जी, मुझे बच्चे कहने लगे जी हमें पुलिस वालों से के फोन आते हैं या मुकदमा दर्ज कर देंगे, तुम लोग यहाँ बैठोगे तो तुम्हारे हम मुकदमा दर्ज करेंगे, तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाएंगे। वो मासूम बच्चे हैं, अपना विषय बनाने आए हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो क्रिमिनल लोग थोड़ी हैं। आपको किसी बच्चे के पास हथियार मिला, कोई डंडा भी मिला हो तो बताओ कि ये क्रिमिनल लोग हैं। अगर वो क्रिमिनल लोग हैं तो वो यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ते रहे? आप उनको प्रेशर करते हो। अच्छा, फिर इनके आपकी हिटलरशाही देखो कि आपने इमीडिएट उसमें कह दिया कि एग्जाम्स होंगे और उसके बाद उन बच्चों को प्रेशर किया कि आप पेपर देने हो। 1700 बच्चे पेपर में बैठना था, 1700 बच्चों ने, और कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 13 लोगों ने। और 13 में से 8 बच्चे फॉरेनर थे, 2 बच्चे एम्प्लॉइज हैं उनके माँ बाप, 3 बच्चे अदर स्टेट के हैं। 1700 बच्चों में से केवल 13 बच्चों ने पेपर दिए। उसके बाद फिर इन्होंने प्रेशर दिया कि भाई अगर नहीं आओगे तो एक्सपेल कर देंगे हम तुम्हारे, कुछ ना कुछ डराने की कोशिश की। 20% बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, 20%। इतना आपने डराने के बाद दूसरा आपने कोई कसर छोड़ी है? पहले तो सामाजिक संस्थाओं को भेजा आगे, मकोटे बना नहीं, ठीक है, लेकिन आदित्य जी ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो बातचीत के टेबल से समाधान हम निकालेंगे, दूसरा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो छात्रों की डिमांड को सुन ही रहे हैं ना आदित्य जी। वो ये कह रहे हैं कि हम छात्रों की डिमांड को सुन रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई जब आप वीसी को हटाने की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं या ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अपनी बात कह दें, मैं तो सच्ची बोल रहा हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मेरा माइक बंद कर दें। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं आदित्य जी, मेरा सवाल है ना, मैं सवाल भी तो पूछूंगा ना आदित्य जी। आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो सवाल है ना। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भी सवाल आप साथ में ले लीजिए, आप जवाब दीजिए। आपने सामाजिक संस्थाओं को भेजा और ये कहने के लिए कि बच्चे गलत हैं। आज जब सामाजिक संस्थाओं की आपने अखबार में फोटो लगाई कि सामाजिक संस्थाएं कह रही हैं भी यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रशासन ठीक है, उसके बाद भी बच्चों का एजिटेशन और बच्चों का हौसला बढ़ा और बच्चे हटे नहीं। बच्चों ने फिर अपना धरना जारी रखा। उसके बाद आपने उनको एक अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि हमारा बच्चों के साथ समझौता हो गया है, कल बच्चे सारे आ जाएंगे। ये झूठा प्रचार किया। फिर आपने इसको जातिगत रंग देने का काम किया कि ये तो आंदोलन केवल जाटों का है। अरे कम से कम एक शिक्षण संस्थान तो छोड़ दो, इसके किससे क्या वोट मिलेंगे? अरे बच्चों के भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? उसके बाद नई चीज देखो, फिर आपने कह दिया कि वीसी कंबोज है और फिर ये लोकदल और दूसरी जो कोई है वो कंबोजों के खिलाफ बोल रही है। मतलब उसके बाद अगर जाति नहीं चली फिर एक विशेष जाति की बात करने लगे। मतलब कहीं तो आपका कोई ईमान होगा, कहीं तो आपकी कोई सच्चाई होगी। आपको भी कहीं ना कहीं शाम को बैठ के सोचना पड़ेगा भी आप क्या कर रहे हो। जो मासूम बच्चे हैं वो किसी जात पात के हैं, किसी धर्म के हैं। आपका बच्चा भी मुझे प्यारा है, मेरा बच्चा आपको प्यारा है, हम सब लोग छोटे बच्चों का सम्मान करते हैं। अगर उन्हें तकलीफ है क्यों नहीं हल करते? अगर बच्चों ने हल करने की तो बात कर रहे हैं ना आदित्य जी, लेकिन आप वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जाकर के बैक कर रही हैं इसको, और राजनीतिक पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज कर रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि सब राजनीतिक दल वहां गए हैं, कांग्रेस भी गई है, लोकदल भी गई है, क्या उनके जो बच्चे हैं वो किसी कांग्रेसी के बच्चे नहीं होंगे? क्या बीजेपी वाले के बच्चे नहीं है वहां? क्या बहुजन के बच्चे नहीं है? क्या किसी कॉमरेड का बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा? क्या हम उनसे ये पूछते हैं कि तुम किस पार्टी के हो? अगर बच्चों को तकलीफ है तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि ठीक है, अगर गलत काम हुआ है जो इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, हटा दे वीसी को, क्या बढ़िया होता है। यही वीसी है जिसने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था और उसने न्यूज़पेपर में कहा कि मुझे स्वामीनाथन अवार्ड मिला। किसने दिया स्वामीनाथन अवार्ड?
आप एक झूठा किसी से, कोई भी संस्था से एक अवार्ड करके उसको प्रसारित कर रहे हो कि मुझे स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। क्या आपको कोई ग्रेड मिल रहा है, कोई A+ ग्रेड मिल रहा है, कि आपकी शर्ट पे कुछ तारा लगने वाला है कि मुझे एक स्टार मिलेगा अगर मैं ये प्रचारित करूंगा? जो सामाजिक संस्थाओं का जो लेवल था, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, HAU यूनिवर्सिटी पूरी देश और दुनिया मशहूर थी, यहाँ से बच्चे पढ़ के दूर दूर तक जाके हरियाणा का नाम रोशन करते थे। ठीक है, लेकिन आदित्य जी, अब बहुत आपको इसका बड़ी-बड़ी समाधान पोस्ट क्या पे, नजर बहुत आता है? बड़ी-बड़ी पोस्ट पे भविष्य में यहाँ इसका के क्या समाधान बच्चे हो गए सकता हैं। है? क्या और समाधान है आज इसका? उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पूरा उनका एकेडमिक्स ठीक है, खत्म कर दिया। लेकिन आदित्य जी, फिर इसका समाधान क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार इस बात पे क्यों अड़ी हुई है? आपने जाति का रंग दे लिया, आपने समाज का रंग दे लिया, आपने विशेष BC की जाति कमोज है उस पे भी आपने कह दिया कि जो नेता है वो एक विशेष पार्टी के, लोकदल के पार्टी के नेता नहीं चाहते कमोज। अरे हम तो कहते हैं हमने तो हर एक जाति का सम्मान किया है। आप अगर राजनीतिक तौर पे देखोगे तो चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो हर जाति विशेष 36 बिरादरी को अपने साथ रखा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी एक विशेष जाति के, हमने तो कहा कि हम सर्व समाज, सारा हरियाणा हमारा है। अगर हरियाणा का कोई बच्चा हो तो हमारा बच्चा है। क्यों एडमेंट है ये? इनसे